फिर चल सो चल मैंने ऐसा भी हुआ अपनी लाइफ के अंदर कि मैंने सुबह कहीं इंटरव्यू देने जाना होता था तो मेरे पास तो एक शर्ट थी, वो भी मैली होती थी, या उसी को रात को धो लेता था, माँ से कहता था इसको इस्त्री कर दे। इस्त्री भी उस दौर में कोई बिजली वाली नहीं थी, वो कोयलों वाली होती थी। मैं कौन सा मरियम साहिबा था कि मुझे ये साइंस आती कि मैं फ्राई पैन से इस्त्री कर लेता। उस टाइम ये साइंस ईजाद भी नहीं हुई थी, ठीक है ना। तो बड़ी टफ लाइफ ना गुजारते हुए अब मुझे आज भी वो मट्टी की खुशबू याद है जो मैं ज़मीन पे बैठ के चिकन छोले खाता था ना दोपहर के वक्त। मैं जब एक ऑफिस में चपड़ासी था तो मैं दोपहर को छुट्टी खाना खाने निकलता था, तो वो सबसे सस्ता खाना था। 4 आने के चने होते थे, 10-15 पैसे का नान था या 15 पैसे का नान था। तो मैं पैसे बचाने के लिए कि मैंने 8 आने में ये पूरा करना है, तो मैं वहाँ खाता था। तो वो जो उसने नीचे तपड़ी बिछाई हुई थी ना, वो मट्टी पानी गिर गिर के वो जमीन का ही हिस्सा हो गई। उसकी अपनी खुशबू आ रही थी, उसकी अपनी खुशबू थी। तो वो अभी तक मेरे अंदर गूंजती रहती है कहीं, और वही मुझे मेरे औकात में रखती है। जब मैं औकात से बाहर होने लगता हूं तो मुझे वो खुशबू महसूस होती है, तो मैं अपनी औकात में वापस मेरा सवाल अगला यही था, टर्निंग पॉइंट से पहले मेरा सवाल आपसे यही था जो आपने बताया। लेकिन मैं समझता हूं कि उस मिट्टी की खुशबू के अलावा भी कोई फैक्टर्स होंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सेल्फ मेड कोई नहीं होता। मैं फिर भी ये टर्म इस्तिलाहन इस्तेमाल करता हूं कि सेल्फ मेड बहुत से लोग यहाँ पे नजर आएंगे जो शायद किसी जगह पे चौकीदारी कर रहे हो, जो शायद अखबार बेच रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, और अल्लाह ने उनको रंग लगाए। और मैं ये समझता हूं कि इज़हार साहब, आप किसी भी शख्स को देखें जिसको अल्लाह रंग लगाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि उसको चूज़ किया जाता है, पिक किया जाता है। लेकिन लोग बदल जाते हैं। बदलने से मुराद ये है कि उनका मिजाज बरहम होने लगता है, वो अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं कि मैं ही हूं। और दूसरी बात जो इससे बड़ी ये है, वो माजी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये चीज़ आपके अंदर कैसे है कि आप हर चीज़ को ना सिर्फ याद रखा हुआ है, बल्कि आप उसको बड़े अच्छे तरीके से बयान भी करते हैं। अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुख्तलिफ लोगों के ना मुख्तलिफ तजर्बात हैं। जैसे ज़िया शाहिद साहब थे, और वो भी एक स्ट्रगलिंग उससे आए थे, लेकिन उनमें तलखी ज़्यादा थी, ठीक है। शामी साहब हैं, वो भी एक स्ट्रगलिंग उससे निकले, लेकिन उनमें नरमी ज़्यादा है। ये इंसान के हाथ में एक वक्त आ जाता है कि उसने तय करना होता है एक ख़ास कामयाबी के बाद कि उसने किस तरफ जाना है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। मैं ये कोई लफाजी नहीं कर रहा, और मैं कतन इसमें कहीं कोई अदाकारी नहीं कर रहा। मैं खुदा को गवाह करके कह रहा हूँ, मैं अपने आप को कामयाब समझता ही नहीं हूँ। मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ी तोप को भला नहीं समझता, मैं अपने आप को समझता ही नहीं हूँ। तब्दीली तो मुझ में तब आए, तकब्बुर तो तब आए जब मुझे इस बात का एहसास हो कि मैं कुछ हूँ। मुझे तो ये एहसास है ही नहीं कि मैं कुछ हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। क्या पिद्दी शोरबा, तो मैं कैसे किसी बात में तकब्बुर में जा सकता हूँ भाई। मैंने अपने आप को कभी भी एहसास नहीं होने दिया कि मैं कुछ हूं, क्योंकि मैं हूं ही नहीं कुछ, तो मैं एहसास कैसे होने दूंगा। अगर हाँ कभी कोई ऐसा मुझ में आया कि मैं को वाकई को कामयाब को बहुत अपने आप को तोप समझने लगा, तो शायद हो जाए। अभी तो भाई मैं साफ बात बता रहा हूं, 60 के पास हूं, 60। मैं तो इस बात पे पूरा यकीन रखता हूं कि हर शख्स ने मरना है, और इस बात पे भी पूरा यकीन रखता हूं कि हर शख्स ने जवाब देना है। यहां पे मैं कितने दिन तकब्बुर से रह सकता हूं। बिल्कुल सही है। मुझे ही पता है कि ये सब एक ना शराब है, एक धोखा है, और कुछ भी नहीं है। ये सब धोखा है, कुछ भी नहीं है ये सारा कुछ।